शारदीय नवरात्रि 2023 महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री के मुखमंडल पर तेजोमय आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण होता है। माँ चार भुजाधारी हैं। माँ कमल पर आसीन है और सिंह की सवारी है। माँ के एक हस्त में सुदर्शन चक्र तो दूसरे में गदा है, तीसरे में शंख तो चौथे में कमल पुष्प है। ममतामयी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री की महिमा का विस्तार से वर्णन है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधकों को शुभ कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है। शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री की महिमा का विस्तार से वर्णन है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्ति हेतु माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी। धार्मिक मत है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो महानवमी की तिथि पर विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जब सृष्टि में कुछ भी विद्यमान नहीं था, चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था, उस समय एक प्रकाश पुंज ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। इस प्रकाश पुंज का विस्तार तेजी से होने लगा। इसी पुंज से एक देवी प्रकट हुई। इसके बाद प्रकाश पुंज का विस्तरीकरण रुक गया। प्रकाश पुंज से प्रकट देवी माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। तब माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को सृष्टि संचालन की आज्ञा दी। तब त्रिदेव ने माँ सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने त्रिदेव को शक्ति और सिद्धि प्रदान की। आइए जानते हैं माता का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री के मुखमंडल पर तेजों में आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण होता है। माँ चार भुजाधारी है। माँ कमल पर आसीन है और सिंह की सवारी है। माँ के एक हस्त कमल में सुदर्शन चक्र तो दूसरे में गदा है, तीसरे में शंख और चौथे में कमल पुष्प है। ममतामयी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। माँ को बैगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का प्रकट हुआ था और अर्धनारीश्वर कहलाए थे। शक्ति माँ भवानी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और कीर्ति प्राप्त करते हैं, साथ ही धन से भी पूर्ण हो जाते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थित सभी देवता का ध्यान करना चाहिए। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ शक्ति की पूजा करें। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। नंदा पर्वत पर है माँ का मंदिर। हिमाचल का नंदा पर्वत सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रकट हुई माता। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा गया। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।